सो आध्यात्म में बस इतना ही सीखना है और कुछ नहीं सीखना है। क्या सीखना है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये इतना ही बस। उसके लिए आप भजना करो, डांस करो, म्यूजिक करो, यात्रा जाओ शास्त्र पढ़ो, ध्यान करो, सेवा करो, बाद में आपको इतना ही समझते होता है। कितना है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना ही आध्यात्म है। इसके आपको वेद है, पुराण है, शास्त्र है, भगवत गीता है, प्रवचन है, इसका सारा सारांश है इतना ही। ಆಧ್ಯಾತ್ಮದೇನು? ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ. ಇದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟು. ಅದನ್ನು ಮಾಡು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗು, ಗುರುವನ್ನು ಕಾಣು, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಯು. But initially all those things will happen. Intellectual understanding, mental understanding, action, all those things will happen. So what is the marga for Atma Dhyana? What is the path for Atma Dhyana? How do you get self-realization? Atma Dhyana barlik दारी है नो? क्या मार्ग है? ज्ञान ही आत्मदान के मार्ग है. ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान, सेवा और सार सपोर्ट है. अंतःकरण शुद्धि, they are all support, but finally it is jnana. Jnana only liberates. Otherwise it, all those things are, other things are support, purifying. So संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी क्रियामान. ज्ञान आने के बाद क्या क्या कर्म छूट जाते हैं? प्रारब्ध को छोड़ के सब प्रारब्ध तो चलते रहता है, संचित छोड़ जाता है, आगामी छोड़ देता है, क्रियामान छोड़ देता है, प्रारब्ध. वो आगामी और क्रियामान इसका अर्थ नहीं कि वो आराम से बैठता है. आगामी और क्रियामान छोड़ने का अर्थ नहीं कि वो आलसी बनता है, लेकिन वो जो कर्म करता है वो अपने के लिए नहीं करता है, लोक कल्याण के लिए करता है. इसका अर्थ है आगामी और क्रियामान कर्म छूट जाते हैं. होता क्या है सर आगामी क्रियामान और प्रारब्ध? हाँ, क्या प्रारब्ध और ये होता क्या है? होता क्या है? हाँ मतलब बेसिकली व्हाट डज इट मीन प्रारब्ध करना? प्रारब्ध संचित मीन्स accumulated. हाँ, इट्स ओल्ड accumulated. प्रारब्ध मीन्स जिसको आपने लब्ध कर दिया, व्हाट यू गॉट. प्रारंभ में घटा, प्रारंभ में लब्ध किया, इन द बिगिनिंग यू गॉट इट. आपके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट था, बिजनेस करने के लिए आप 50 लाख ले लिया प्रारंभ में, इसको प्रारब्ध. वो बिजनेस अच्छी बिजनेस किया, रोज रोज कमाया, 50 लाख में दिना दो रोज 2 लाख कमाया, उसको बोलते हैं क्रियामान. 2 लाख डिपॉजिट किया, वो 2 लाख का इंटरेस्ट भी मिला, उसको बोलते हैं आगामी. आगामी मीन्स आने वाला, क्रियामान मीन्स अब करने वाला, प्रारब्ध मीन्स प्रारंभ में लब्ध करने वाला, शुरू करने वाला. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಗಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಇಲ್ಲ, ಸಂಚಿತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರ್ತದೆ. ಶರೀರ ಇರ್ತದೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ರೋಗ ಬರೋದು, ದುಃಖ ಆಗೋದು, ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಇರ್ತದೆ. शरीर के लिए क्या क्या होना है. लेकिन ये सब आत्मज्ञान है ना, ये इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है. अभी तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज मिल रहा है आपको, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज अज्ञान को मिटा के आपका आत्म का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए. उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपरोक्ष ज्ञान. वॉट एवर नॉलेज विच आई एम गिविंग इज परोक्ष, इनडायरेक्ट, वो अंदर जा रहा है. लेकिन वो अंदर जाने के बाद अज्ञान जाकर अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए. आपको स्पष्ट ज्ञान आना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, उसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान. ये अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है?
व्हाट इज द डायरेक्ट नॉलेज, व्हाट इज इट, और ये कैसे होता है? एक रूम है, एक अंदर अंधेरा ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆ ಇದೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, है ना? एक कमरे में अंधेरा भरा है, उसमें आप बैठे हैं. कोई आपसे पूछता है इस कमरे में कुर्सी है क्या, ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ओके, अब आप क्या बोलते हैं? कुर्सी देखने के लिए मुझे टॉर्च चाहिए, लाइट चाहिए, है ना? बिना लाइट के वी कैन नॉट सी द कुर्सी, एनी ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट सी. इस कमरे में ಟೇಬಲ್ है क्या, ಈ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬೇಕು, मुझे टॉर्च चाहिए. तब आप पूछते हैं इस कमरे में आप है क्या, साहब बोलते हैं कि मुझे टॉर्च चाहिए, मुझे मैं हूं ना ये देखने के लिए. क्यों, कैसे पता है? सब चीज ढूंढने के लिए टॉर्च चाहिए, लेकिन आपको ढूंढने के लिए टॉर्च नहीं चाहिए. क्यों? आप अपने रेफरेंस में चीजों को देखते हो. हाँ, अपने रेफरेंस में चीजों को देख रहे हैं, है ना? सो अपने आप को रेफरेंस करने के लिए अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं. उसके लिए कुछ नहीं चाहिए. मैं हूं इसको पता होने के लिए कुछ नहीं चाहिए. तो इसीलिए आत्मा को बोलते हो स्वयं ज्योति, अपने आप आपको जानता है. तो आत्मज्ञान में क्या होना चाहिए? अपने आप को आप तो जानते हैं, अपने आप को गलत तरीके से ना जानना, निकालना है, बस. Have you understood what I'm saying? Understood? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆ ನಾನುವೇ ಭಗವಂತ. ನಾನು ಈಸ್ ಗಾಡ್, ದ ಐ ಈಸ್ ಗಾಡ್. लेकिन ज्ञान चाहिए टू अज्ञान निकालने के लिए. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? To remove the identification of body, mind and intellect, we need some knowledge. हाँ, To remove the wrong wrong identification. identification, we But need to know yourself, you don't need anything. we don't need it. Just to remove the Misunderstanding. we need some knowledge. You have understood? अपने आप को जानने के लिए कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल सेल्फ इल्यूमिनेटिंग. द सेल्फ इज knows itself. But you need knowledge to remove the ignorance, wrong understanding. You understand? Can you become more clearer? Indeed. False identity of God that I am body, I am mind, I am intellect. So if that was naturally what happened, I will be. Even other selves, you know yourself. You also know other self, you know yourself, right? But only because you know wrongly. Veda Upanishad removes only the wrong knowledge. Right knowledge nobody can need to give. समझ गए आपको क्या बोली? सही ज्ञान से ही मतलब गलत नॉलेज जो हमारे पास है उसको दूर करना है. हाँ, लेकिन अब आत्मज्ञान के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपको आत्मा स्वयं ज्ञान ही है वो, है ना? रूम में आप बैठे हैं, उसको उसके लिए कोई टॉर्च नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैं हूं. ये मैं को आप गलत समझ रहे हैं. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ನಾನು ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೇಳ್ಕೊಮ್ಮ ಸಂಸಾಯ आत्मा को गलत तरीके से समझने का अज्ञान निकाल सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान है. उसके लिए कुछ टॉर्च नहीं मिलेगा, कुछ सूरज नहीं दिखाएगा, चंद्रमा नहीं दिखाएगा. आत्मा अपने आप जानता है. आपको जानकारी है कि मैं हूं. इसके लिए कोई और किसी और को नहीं बताना आप हैं. उस डायरेक्ट नॉलेज को अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं. अपरोक्ष ज्ञान स्पष्ट है. गुरु जो ज्ञान देता है अज्ञान निवारण करता है, बस. जो भरा है वो खाली कर. हाँ, अज्ञान हटेगा तो
ऑटोमेटिक ज्ञान ही होगा। ज्ञान तो है, वो ज्ञान ऐसा है जैसा सूरज बादल से कवर हो गया है, ऐसा ज्ञान कवर हो गया है बस। सूरज तो वही है, जैसा अंगारा, जलने वाला अंगारा गोबर से बना है, वो निकाल दिया तो अंगारा है। आत्मज्ञान वही है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आत्मज्ञान तो है, आत्मा का अज्ञान निकालने के प्रयत्न है। ठीक है। And even if you do 1,000 times meditation without proper knowledge, the meditation will give you happiness, but it will not give you Atmadhan. But if you do meditation with Atmadhan, even one time meditation you do, it will be more clear. Right? That's why many people do hundreds of times the practices, but it doesn't work that way. Any questions? It will work again at the body mind. Yeah, it gives some relief. After that again you start. Comes. And identification. So anybody has a question? So मरने के वक्त आत्मज्ञानी का मन कहाँ जाता है? आत्मज्ञानी मन से लोग सायो काल तक है। मन रहता ही नहीं। हाँ, मन तो आत्मा से मिला है, वो तो और एक शरीर नहीं जाता है। आत्मज्ञानी मन से ಇನ್ನೊಂದು शरीर ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। इसी के लिए आत्मज्ञानी का शरीर वो क्या बोलते हैं, सेक्रेड है, पवित्र है। इसी के लिए उसका समाधि और कुछ बनाते हैं आत्मज्ञानी का। ओके। अज्ञानी का शरीर क्या होता है? आत्मा छोड़ के चला जाता है, वो तो शरीर होता है पत्थर और माटी का, उसी के लिए उसको जला देते हैं। लेकिन समाधि करते हैं ज्ञानी का शरीर, क्योंकि मन वहां लीन हो गया है। और एक आदमी होता है वो सविकल्प समाधि पहुंच गया। सविकल्प मीन्स सारे दुनिया एक है, इसका ये समझ लिया। आज्ञा तक चक्र तक आ गया है। आज्ञा तक चक्र जो आ गया है, उसको सारी दुनिया एक वननेस दिखाई देता है उसको। वो क्या होता है, वो मरने के बाद ब्रह्मलोक चला जाता है। ओके, ब्रह्मलोक में दैट मीन्स वी विल टेक ए न्यू बर्थ इन ब्रह्मलोक, इन एटर्नल, इन ए लॉ, इट्स ए न्यू लाइफ। लेकिन अच्छा जन्म होता है, वहाँ शांति होती है, आनंद होता है, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं। वहाँ तो अनंत काल तक वहाँ रहकर जब ब्रह्मा जी का आयुष्य समाप्त होता है, तब वो सत्यलोक चला जाता है, परमधाम चला जाता है। Huh? No, it's like a body like us only. There, because there it appears to be gross. Now you can say it's subtle. From our point of view, it's subtle, but there it's gross only. So person who has attained cervical samadhi, he has not destroyed his causal body. हाँ, his causal body is not destroyed fully. Okay. तो वो वहाँ पे जब जाता है तो ये देवता लोग they are in that space. हाँ, क्यों? It's नहीं नहीं ठीक है, वो हो रहा है। हाँ। तो मतलब जैसे शनि देव हैं, तो इन सब नहीं की नहीं लाइफ नहीं लिमिटेड होती है। नहीं नहीं, there are several levels of existence. भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक. So we are speaking of the Satyalok, the Brahma, Bhulok, Bhuvalok, Suvalok, Mahalok, Janalok, Tapolok. We are speaking of Tapolok. This is Tapolok. Where highest evolved souls are there. Devatas are many of them at lower levels also. Lower level also. वो लोग का। Then how can they curse other people or या कर्ज तो आप भी कर सकते हैं। नहीं आप नहीं कर सकते। कर्ज इतनी पावरफुल कैसे हो जाती है? तो क्योंकि वो तो आपसे अधिक शक्तिमान है। आपके ऐसा बॉस तो होता है ना कुंडली में। आपके बॉस तो आपको पिटाई दे सकते हैं ना, थोड़ा आपसे ज़्यादा पावरफुल है ना। हाँ, एंड आपको वाइफ आने के बाद पता होता है पावर क्या होता है। आपको पिटाई नहीं देना है, ऐसा देख लिया तो आप बहते हैं। ऐसा कर लिया तो बहुत। इसलिए गुरुजी बोलते हैं ना, क्वालिफिकेशन क्या
क्लास के लिए मैरिड है। हमारे क्लास में एनलाइटमेंट अब तक जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा, अब तो जब तक शादी होगी। चलिए जल्दी शादी कर लो। तभी बोलते हैं कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, शनिदेव डर के हाँ, रहेंगे। वो तो सारे डर के रहेंगे ना ऐसा सब, क्योंकि हाँ, वो तो he cannot then when there's a clear. Is it states of mind or They are states of mind. Everything is a state of mind only. it's just some other loka exists physically? No, this is also what you are experiencing is a state of mind. sir, one more thing. Sir, Suryadev is in the higher loka, Huh? highest loka, Suryadev. Surya Dev, highest loka. See, Surya, what you see is physical, now. It is, that is actually Golok, physical. Then Bhuvalok, subtle word is there. That sun itself has a subtle body, causal body. Just like you have a subtle body, causal body. Your subtle body and causal body in higher lower lokas. Okay. You are not in one physical place. You are actually from subtle to gross. Okay. Like that, everything is from subtle to gross. So if you say which level you are saying, subtle, sun subtle body is another loka. Your subtle body is also another loka. Like that. So then the sun's subtle body is actually, is it in the highest loka because No. It's called, the subtle body is in the loka called Hiranyagarbha. Your subtle body is also in a loka called Hiranyagarbha. But then actually Gayatri mantra, which is said to be the supreme Mantra. supreme mantra actually, like Vivekananda said about that if all the scriptures are actually torn away, everything goes away, then even this mantra is sufficient to revive Hinduism. Correct. So this is the highest mantra. That means that Surya Bhagavan should be in the highest loka. Right? No. That's what I'm saying. The mantra which is for him. No. Everybody is in different level lokas. Your physical body is in Bhuloka. Your subtle body is in subtle loka. Like Surya Bhagavan's subtle body is subtle loka. And Surya is Surya Narayana, which is highest loka, which is Satya loka. And you are also Satya loka as an Atma. Right? The question is where you have identified yourself. Every living being has from subtlest to grossest range. So if you look at physical, you are physical loka. But you are looking at subtle, he is in subtle loka. If you look at self, he is not Surya, he is Surya Narayana. The prayer is for not Surya, sun, Surya Devata. The prayer is for Surya Narayana. Not for Surya Bhagavan. Surya Bhagavan is Surya Narayana, which is Satya loka. Gayatri is also in that loka. Gayatri is a meter, Chandas. It's a 24 letters alphabet, mantra. Gayatri mantra. That's Savita. Savitu. the Savita is name of Surya. I'll explain about Gayatri mantra separately. Okay. Savita is the name of the sun. Okay. Right? Gayatri mantra is 24 letter 24 words का मंत्र है. उसको गायत्री बोलते हैं. Vedic mantras are it's a rhythm. It's a chandas. Gayatri chandas. But if you look at Surya prayer, it's not for sun. It is for Surya Narayana or Surya Bhagavan, which is highest loka. But from highest to lowest, there are so many subtle variations. You can see in loka. Now you go to Hiranyagarbha loka. Then also is Surya, but it's subtle body, and you have your subtle body. So the Puranas which happened are basically they were truth in that loka. The Puranas contain truth. Huh? Puranas contain truth in story form. The stories which are there happened in that loka or it didn't Some happen? of them are happening. Some of them are stories told to tell you the truth in some way. Communication. So their truth in that time communicated to people in the form of become stories. क्या हुआ? और जो छोटे बच्चों को बोलते हैं ये सूरज है चांद है जैसा, हम फिजिकल बॉडी से देखते हैं तो सूरज चांद जैसा फिजिकली दिखते हैं, लेकिन कॉजल बॉडी में वो सब जब हम इवॉल्व होते हैं वो सब So गिरते हैं. everything Physical is body. depending on where you are. If you are in subtle world, sun is there in subtle body. If you are in Satya Loka, sun is there in Surya Narayana, like that. So your prayer is not for physical sun. Your prayer is for the Atma, Surya Narayana. क्या हुआ?
क्या है? ये बोल रहे थे ना कि कुछ मांगना तो पड़ेगा भगवान से मैं इसको बोल रही थोड़ा साइड में खड़े होना ओके सो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे जो कुछ लोगों ने एक्सरसाइज किया, कुछ लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किया। ओके ये आपने छोटे हुए तो खेलते थे ना वो कैरे दड़ा है ना? ओके बैंक एंड पॉन। ओके फिर ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, गया। पानी और उसका दही हाँ, पानी हाँ, ये मुझे पहाड़, हाँ, नदी तालाब हाँ, ओके ओके। नदी हाँ, पहाड़ ना हाँ, ऐसे इसको केयर करेंगे। हाँ क्या होता है? अभी ऐसा क्लैप करते रहना, देखिए पहले देखिए मुझे देखते रहना, मुझे देखने ये करना। पता है। हाँ ये पता है ना? ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट हैंड राइट, ये राइट हैंड लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड लेफ्ट, ये राइट हैंड लेफ्ट, ये राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट राइट हैंड नीचे, है ना? सो आपको करना है, जो आउट हो गया उनको 10 बार पनिशमेंट। हाँ ओके लेफ्ट हैंड राइट, सर एक ट्रायल राइट हैंड लेफ्ट। हाँ लेफ्ट हैंड Okay. राइट में ही ऐसे लेके सर एक ट्रायल हाँ ट्रायल राउंड है। हाँ लेफ्ट हैंड हाँ लेफ्ट हैंड राइट हाँ लेफ्ट हैंड लेफ्ट हाँ ऊपर, कौन सा हाँ, नीचे, लेफ्ट हैंड राइट, राइट हैंड लेफ्ट, ये आउट हो गया। ओके लेफ्ट हैंड लेफ्ट, सोचा नहीं करना है। अच्छा भी करना लेफ्ट हैंड लेफ्ट, लेफ्ट हैंड राइट, वो ठीक है ना, समझ में आएगा ना? अभी तो ये इतना ही हाथ इतने घुमाने में इतना चक्कर चलता है। अभी जीवात्मा परमात्मा में कितना चक्कर चल रहा है देखा है ना? सो ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा, ये साक्षी, ये परमात्मा। जीवात्मा, साक्षी, परमात्मा। ओके सो ये आपका मन है, मनस में क्या आता है? इमोशंस फीलिंग्स मन में आता है ना? ये आपका बुद्धि है, बुद्धि में विचार आते हैं। ये मनस है, मन, ये बुद्धि, मन है, ये बुद्धि है, ये साक्षी है ना? और ये सब परमात्मा है। सो मन, बुद्धि, साक्षी, परमात्मा, ये शरीर है ना? समझ गए? सो अभी करना है, जब मैं शरीर बोलता हूँ आपको ऐसे दिखाना है, मन बोलता है ऐसे दिखाना है, बुद्धि बोलता है तो ऐसे दिखाना है, साक्षी बोलता है इतने, परमात्मा बोलता है ऐसे दिखाना है ना? मन हाँ बुद्धि साक्षी, परमात्मा, शरीर, मन, लेफ्ट, मन, बुद्धि। मुझे देख कर करना है। ये तो आंख बोल के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आंख बोल के मेडिटेशन करना है। आँख बंद करके करना नहीं देख ओके हाँ बुद्धि ओके मना, शरीर, साक्षी, आत्मा और साक्षी एक ही है। हाँ ओके मन यही था क्या? बुद्धि, परमात्मा, साक्षी, आत्मा
परमात्मा साक्षी। ओके, इतना समझ में आ गया। अभी मैं बोलता हूं तो आपको दिखाना है ठीक तरह से क्या बोल रहे हैं। मैं खाना खाता हूं, नाम तिन्नुतेने, इदिल्ली ये किस क्या कौन करता है? शरीर है ना। शरीर मन नहीं खाता है ना खाना। मुझे दुख हो रहा है, मन। मैं सोच रहा हूं, बुद्धि है ना। मैं हूं साक्षी, मैं हूं साक्षी। ठीक है, समझ गए। मैं भाग रहा हूं, हाँ है ना। मुझे दुख हो रहा है, मन। ओके, मुझे चिंता हो रही है, बुद्धि बुद्धि। हाँ, चिंता हो रही है, बुद्धि है ना। मैं हूं, भगवान है। ओके, मैं खाना खा रहा हूं, बुद्धि। खाना खा रहा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं भाग रहा हूं, मुझे आनंद हो रही है। ನನಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। हाँ मन में आनंद आएगा। हाँ, मन में। आपको डाउट है क्या मन में नहीं आनंद हो रहा है? वो तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा हूँ। ओके, मैं हूं, मैं खाना खा रहा हूं, कल क्या होगा? हाँ, आपका हाथ कहाँ गया? हाँ? समझ गए आप? हाँ, इतना तो समझ गए। अब बोलिए, आप रोज कितने बार झूठ बोलते हैं? आप सच बोलते हैं क्या कभी? हाँ, यस। तो आप बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, तो ये सच्ची है कि झूठे? It's not me who's eating. आप रोज कितना झूठ बोलते हैं? मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना पकाया, ये सच्चाई है क्या? झूठ है। सो आज से झूठ बोलना बंद। सो जब खाना खाया तो कैसे बताएंगे खाना खाया? सर अगर शरीर ने कहा एक्नॉलेज नहीं करेंगे खाना तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। प्रमोशन नहीं मिलेगी। प्रमोशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। इसलिए जितना करो उससे ज्यादा हाईलाइट करो। हाँ? जितना ज्यादा हाईलाइट करो कर सकते करो। बस क्या कृष्णा? हाँ, सो आत्मज्ञान मीन्स सच्चाई बोलना सीखना। सो सच बोलते हैं आज से? कौन? आपने सीरियस आया, कौन सच बोलेगा? हाँ? समझ गए आप? सच्ची जिंदगी जीना, सच बोलना सीखना, ये आत्मज्ञान है। सो सच बोलेंगे? कौन? मैं सच बोलूंगी।
मैं मीन्स कौन? बिग आई। वो बोलता है क्या कुछ? ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। सो सच कौन बोलेगा? शरीर बोलेगा। शरीर सच बोलेगा? शरीर तो मशीन है, वो क्या बोलेगा? हाँ? मन सच बोलेगा? हाँ ओके, आप खाना खाए तो कैसे बोलेंगे? क्या क्या बोलेंगे? शरीर ने खाना खा लिया। हाँ वो तो ठीक है, ऐसा बोल रहा है। मेरा शरीर ऑफिस जा रहा है, मेरा शरीर भी गलत है। शरीर ऑफिस शरीर ऑफिस। खाना शरीर- हो गया, खाना हो खाना गया। हो मेरा क्या है फिर? हाँ? चाय मेरा बन क्या गई। है? जब मेरा आपका इम्पर्सनल है, आपका कुछ तो भगवान ही है बस। सब कुछ इम्पर्सनल है, तो फिर क्या? मेरा आप फिर ही इतना हैं, जाना आप है। ही हैं, आप ये हैं। शरीर जा रहा है। शरीर जा रहा है। आप ही हैं। हाँ? आप ही हैं। आप ही है, आपका कोई नहीं है। आपका कोई नहीं है। अर्जुन को मागा कसं आहे कसं जेवण झाल्यामुळे सांगा कोण जेवण केलं आहे? साक्षी जेवण करतोय? हाँ? साक्षी जेवण करतोय? जेवण कुछ कोण? देह। हाँ. So अर्थ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So you have to practice this every day. And if you practice it 1 week, you'll be आत्मज्ञान आ जाएगा अपने आप. As simple as that. So is it easy to practice? Huh? Rekha, what is the exercise? ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ समझ गए? आप तो रोज सच बोलेंगे? हाँ? क्या जी? मैं ये सोच रही हूँ प्रभु जी कि इसको सेट कैसे किया जाएगा बोल। क्या कैसे रहेगा? जैसे घर में 4 मेंबर है हाँ. और बोलना है कि अब जैसे अभी तक हम ये बोलते थे कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, आप लोग कोई भी नहीं करते हैं, हाँ. ये सब फैला है। अब बोलना यही शरीर खाली काम कर रहा है। सुनने वाले पागल रहेंगे। बैंगलोर जाके दिमाग फिर गया। हाँ? मन में दुख हो रहा है, मेरा मन भी गलत है, आपका मन भी नहीं है. नहीं है। हम्म? इतना सारे झूठ बोल के आप बोल रहे हैं आत्मज्ञान मिलना चाहिए आपको. आप मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. कैसा समझ गया? और ये किसको समझ गया? मन आप दुनिया में व्यवहार करने के लिए बोल सकते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके अंदर ये याद रहना है कि मैं नहीं जा रहा हूं, शरीर जा रहा है, इसको याद रखना है. क्या हुआ? डबल होना पड़ेगा। डबल हो गया? डबल मीन्स अंदर से कि Duplicate. शरीर चलो, और सामने वाले बोल रहे हैं हम जा रहे हैं। हाँ. 2 बार बोलना पड़ेगा, एक बार। प्रैक्टिस के लिए मुझे पहले सोचना ही पड़ेगा ना। तो गुरुजी का वही है, तब हम बात कम करते हैं। नहीं तो कितने बार बात करते हैं यार, क्या फालतू बात करते रहते हैं. अवेयरनेस से तो बहुत बात कम हो जाएगा। हाँ. और एक है, एक थोड़ा छोटा सा कंडीशन है. जब जब आप झूठ बोलते हैं 1 रुपए इसमें डाल दीजिए. मेरा है, मेरे डब्बी में नहीं, आपके डब्बी में. एक डब्बी रखिए. हाँ, और जब जब आप झूठ बोलते हैं 1 रुपया उसमें डाल दीजिए, है ना. 1 महीने में आपको पूरा कमाई चला जाएगी. इतना झूठ बोल रहे हैं आप जिंदगी में. और फिर आप भगवान को ढूंढ रहे हैं. भगवान का नाम ही सच्चाई है. आप झूठ बोलने से भगवान कैसे मिलता है आपको?
और भगवान के ढूंढ कर क्या क्या किया आपने? ध्यान किया, उपवास किया, मेडिटेशन किया, ये किया, वो किया। सिर्फ ये एक काम करना है, सच्ची बोलना सीखना है, बस मुक्त हो जाएंगे। कोई डाउट है क्या किसी को? आपने सिर हिलाया, किसको डाउट हो? किसको डाउट है? किसको हाँ? शरीर को डाउट हो सकता है। शरीर को डाउट हो सकता है। बुद्धि डाउट, मन डाउट करने वाला मन है, डाउटिंग मन है। सो आज से सब प्रैक्टिस करेंगे, हाँ? करेंगे क्या? नाम बोलने को भी डर लगता है, ना बोलने किसको डर लगती है? किसको डर लगती है? शरीर को डर लगता है? हाँ? मन को। किसको डर लगता है? हाँ। आपको क्या होता है? हाँ? I don't know. वो आई कौन है? आई कौन है? सो ये हम ये गलत करते हैं, साक्षी को हम शरीर बनाते हैं, साक्षी को हम मन बनते हैं, उसको साक्षी को साक्षी ही बनना है, बस वही आत्मज्ञान का मार्ग है। आपका लैंग्वेज तो ठीक रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सत्यम वदा, सत्य बोलो, सत्य बोला अर्थ ये है। आप तो झूठ बोल के जिंदगी बिता रहे हैं। एनी डाउट्स? कैसा रॉबिन? सो आत्मा ये एग्जिस्टेंस पे डाउट हो रहा है, क्या? आई एग्जिस्ट और नॉट करके। वो बसवण्णा ने ये के लिए हम पहले सोचते थे वो एक वस्तु को हम चोरी नहीं करेंगे, उसको मना ही मारेंगे ऐसा। अभी समझ आता है चोरी मत करो और झूठ मत बोलो और उसे मत मारो, ये सब नहीं करो, यही अंतरंग शुद्धि, यही बहिरंग शुद्धि। समझ गया? Okay, we'll go for lunch. So, Pragya, any questions? Who has no questions? Okay, your mind. Your mind, I need to become your mind. चलो, we'll go for lunch. इसको pass हुआ। ये वो भी बोलते हैं भगवान का दिया हुआ शरीर है, हाँ। माई बॉडी पूरी। प्रभु एक मन ही है जो सब कुछ घुमाता है, अच्छा बुरा, ये गलत सही, यहाँ चलना वहाँ जाना आना, सब बहुत कंफ्यूज करता है। हाँ। सिर्फ मन ही है उसका, सब उसका ही रोल है। बस इतना ही है। आत्मा को बंधन नहीं है, मुक्ति नहीं है। आत्मा सभी आनंद में रहते हैं, मन ही क्रिएट करता है कंफ्यूजन। वो भी साक्षी हाँ? साक्षी